Welcome to Medical This Side channel. So this lecture is part 5 lecture of larynx. So part 1 लेक्चर में हमने लैरिंग्स इन जनरल क्या होता है और उसकी कार्टिलेजेस को पढ़ा। पार्ट 2 लेक्चर में हमने लैरिंग्स में जो जॉइंट प्रेजेंट होते हैं, लिगामेंट्स प्रेजेंट होती है, मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती है, उसे देखा था। पार्ट 3 लेक्चर में हमने लैरिंजियल कैविटी को देखा था और लास्ट प्रीवियस लेक्चर पार्ट 4 लेक्चर ऑफ लैरिंग्स में हमने लैरिंजी मसल को देखा था। तो जितने भी हमने लैरिंग्स का लेक्चर देखा पार्ट 4 तक, वो सब हमने 3D एनिमेशन विथ क्लियर पीपीटी नोट्स एंड 2D डायग्राम के थ्रू पढ़ा। अब इस पार्ट 5 लेक्चर में हम लैरिंग्स का आर्टेरियल सप्लाई, वेनस ड्रेनेज, नर्व सप्लाई एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज, इसे भी हम 3D एनिमेशन विथ क्लियर पीपीटी नोट्स एंड 2D डायग्राम से देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आर्टेरियल सप्लाई से। तो हमारा जो लैरिंग्स होता है उसमें कौन कौन सी आर्टरीज उसे सप्लाई देती है। तो फर्स्ट है सुपेरियर लैरिंजियल आर्टरी, जो किसकी ब्रांच है? सुपेरियर थायराइड आर्टरी की ब्रांच है। वो फर्दर किसकी ब्रांच है? फ्रॉम एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। तो ये हमारी सुपेरियर लैरिंजियल आर्टरी, जो हमारे लैरिंग्स, ये हमारा पूरा क्या है? लैरिंग्स है। ये लैरिंग्स को हम किससे सप्लाई मिल रहा है? इस सुपेरियर लैरिंजियल आर्टरी से सप्लाई मिल रहा है, जो किसकी ब्रांच है? सुपेरियर थायराइड आर्टरी की ब्रांचेस। आगे सुपेरियर थायराइड आर्टरी किस में कंटिन्यू कर जाती है? सुपेरियर लैरिंजियल आर्टरी में कंटिन्यू कर जाती है। तो ये देखो अच्छे से, ये हमारी सुपेरियर लैरिंजियल आर्टरी है जो सप्लाई दे रही है हमारे लैरिंग्स को। और ये किसकी ब्रांच है? ये देखो, ये हमारी किसकी ब्रांच है? ये हमारी सुपेरियर थायराइड आर्टरी की ब्रांच है। और ये किसकी ब्रांच है? एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है। आप 3D में देखोगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये हमारे लैरिंग्स ये वाली आर्टरी से सप्लाई मिल रहा है। ये हमारी क्या है? सुपेरियर लैरिंजियल आर्टरी, जो हमारे लैरिंग्स को सप्लाई दे रही है। सुपेरियर हमारा लैरिंग्स का जो सुपेरियर वाला पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट है, इस सुपेरियर लैरिंजियल आर्टरी से सप्लाई ले रहा है। और ये सुपेरियर लैरिंजियल आर्टरी किसकी ब्रांच है? ये हमारी सुपेरियर थायराइड आर्टरी की ब्रांच है। और वो सुपेरियर थायराइड आर्टरी फर्दर किसकी ब्रांच है? ये हमारी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है। तो जिस जिस आर्टरी पे हाईलाइट हो रहा है और लेफ्ट में लेबलिंग हो रही है, उसे आप फोकस करो। हमारे लैरिंग्स को हमारे सुपेरियर लैरिंजियल आर्टरी से ब्लड सप्लाई मिल रहा है। और ये किसकी ब्रांच है? सुपेरियर थायराइड आर्टरी की ब्रांच है। और हमारी सुपेरियर थायराइड आर्टरी फर्दर किसकी ब्रांच है? एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है। अब नेम से ये क्लियर है, सुपेरियर मीन्स ये हमारा लैरिंग्स है। तो इसके जो सुपेरियर वाला पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट है, वहां जो भी स्ट्रक्चर्स आएंगे, अपर साइड में जो भी स्ट्रक्चर्स आएंगे सुपेरियरली, उस स्ट्रक्चर्स को हमारी ये सुपेरियर लैरिंजियल आर्टरी ब्लड सप्लाई देगी। तो अब ऊपर में हमारा क्या होता है? एपिग्लॉटिस होता है, वेस्टिबुलर फोल्ड होता है और लैरिंजियल म्यूकोसा होता है। देखो हमने पढ़े थे 2 फोल्ड होते हैं लैरिंग्स में। एक होता है वोकल फोल्ड, देखो ये हमारा लैरिंग्स है, ऊपर साइड में हमारा वेस्टिबुलर फोल्ड होता है, ऐसे 2 फोल्ड होते हैं वेस्टिब्यूल के, ऐसे 2 फोल्ड होते हैं हमारे वोकल फोल्ड के। तो ऊपर हमारा वेस्टिब्यूल आ रहा है, तो सुपेरियर नाम से क्लियर है, सुपेरियर लैरिंजियल आर्टरी सुपेरियर पार्ट ऑफ द लैरिंग्स को सप्लाई देगी। तो सुपेरियर में हमारा एपिग्लॉटिस भी आता है, वेस्टिबुलर फोल्ड आता है और लैरिंग्स के म्यूकोसा, ये 3 स्ट्रक्चर्स को किससे ब्लड सप्लाई मिल रहा है? हमारी सुपेरियर लैरिंजियल आर्टरी, वेस्टिबुलर फोल्ड, एपिग्लॉटिस और लैरिंजियल म्यूकोसा। आपको ये 3 नेम याद रखना है। इन तीनों चीजों को हमारी सुपेरियर लैरिंजियल आर्टरी ब्लड सप्लाई दे रही है। नेक्स्ट हमारी इंफीरियर लैरिंजियल आर्टरी, ये किसकी ब्रांच है? एकदम सेम इसी के जैसे याद रखना है। सुपेरियर थायराइड आर्टरी की ये ब्रांच थी, ये किसकी ब्रांच होगी? इंफीरियर थायराइड आर्टरी की ब्रांच। तो फर्दर किसकी ब्रांच है? थायरो सर्वाइकल ट्रंक की ब्रांच है। पहले 2D में आपको दिखाती हूँ, फिर 3D में दिखाऊंगी। नेक्स्ट हमारी कौन सी आर्टरी है? इंफीरियर लैरिंजियल आर्टरी। देखो ये नीचे जो ये हमने सुपेरियर में सुपेरियर देख लिया, तो नीचे जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? इंफीरियर लैरिंजियल आर्टरी, जो किसकी ब्रांच है? इंफीरियर। देखो ये हमारी इंफीरियर थायराइड आर्टरी, तो इसकी ब्रांच है। और जो फर्दर किसकी ब्रांच है? ये देखो ये हमारी कौन सी आर्टरी है? थायरो सर्वाइकल ट्रंक की ब्रांच है। 3D में देखते हैं। तो ऊपर हमने देख लिया, अब आपको इंफीरियर साइड में देख रहा है, लैरिंग्स के नीचे साइड में देखना है, इंफीरियर साइड में। तो ये हमारे नीचे साइड ऑफ द लैरिंग्स को इंफीरियर एस्पेक्ट में किस आर्टरी से सप्लाई मिल रही है? हमारी इंफीरियर लैरिंजियल आर्टरी। तो ये जो भी हाईलाइट हुआ, ये हमारा इंफीरियर लैरिंजियल आर्टरी है। लेफ्ट में लेबलिंग भी फोकस करो। ये किसकी ब्रांच है? इंफीरियर थायराइड आर्टरी की ब्रांच है। और वो फर्दर किसकी ब्रांच है? थायरो सर्वाइकल ट्रंक की ब्रांच है, जो हमारे लैरिंग्स के इंफीरियर पार्ट को सप्लाई देती है। अब इंफीरियर नेम से क्लियर है, जो हमारा लैरिंग्स है उसके नीचे साइड में जो इंफीरियर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे उस सबको ब्लड सप्लाई देगी। तो सप्लाई किसे करेगी? हमारे नीचे क्या होता है? वोकल फोल्ड रहता है नीचे साइड में, तो वोकल फोल्ड को, सब ग्लॉटिक म्यूकोजा को और लैरिंग्स की मसल्स को, लैरिंजियल मसल्स को सप्लाई देगी। अब हमने आर्टरीज देख ली, वेनस पे आते हैं। वेनस ड्रेनेज कैसे होता है हमारे लैरिंग्स में? तो जैसे सेम आपने आर्टरी पढ़े वैसे वेन, सुपेरियर लैरिंजियल वेन एंड इंफीरियर लैरिंजियल वेन। जैसे हमारी सुपेरियर लैरिंजियल आर्टरी थी तो वैसे ही हमारा सुपेरियर लैरिंजियल वेन है। जैसे हमारी इंफीरियर लैरिंजियल आर्टरी थी वैसे ही हमारा इंफीरियर लैरिंजियल वेन है। तो सुपेरियर लैरिंजियल वेन फर्दर किस में ड्रेन करता है? इंटरनल जुगुलर वेन में। पहले मैं आपको 2D में दिखा देती हूँ। ये हमारा लैरिंग्स है, ये इसका सुपेरियर वाला पार्ट है। तो सुपेरियर वाले पार्ट में किससे सप्लाई मिलेगा? वेनस ड्रेनेज होगा, सुपेरियर लैरिंजियल वेन से। देखो ये सुपेरियर लैरिंजियल वेन में, इस वेन में लैरिंग्स का सुपेरियर वाला पार्ट ब्लड को ड्रेन करेगा और वो
ट्रिब्यूटरी है, ये हमारी सुपेरियर थायराइड वेन की ब्रांच है और ये फर्दर किसकी है, किसमें ड्रेन करेगा ब्लड को, इंटरनल जुगुलर वेन में। अगेन मैं आपको क्लियर करती हूँ, आपने अगर आर्टरी समझ लिया होगा तो आपको तो ये समझ में ही आ रहा होगा, ये हमारा लेरिंग्स है, ये इसका सुपेरियर पार्ट है, तो ये हमारा सुपेरियर लेरिंजियल आर्टरी हो गया, लेरिंजियल वेन हो गया। ये फर्दर किसकी ब्रांच है, सुपेरियर थायराइड वेन, और ये फर्दर किसमें ब्लड ड्रेन करेगा, इंटरनल जुगुलर वेन। तो आप 3D एनिमेशन में देखो, ये हमारा लेरिंग्स है। तो वेनस ड्रेनेज में अभी मैंने ये मॉडल बनाई हूँ, ये देखो, ये सुपेरियर पार्ट ऑफ द लेरिंग्स को कौन से वेनस ड्रेनेज से मिल रहा है, ब्लड एम्प्टी कर रहा है, सुपेरियर लेरिंजियल वेन में ब्लड एम्प्टी कर रहा है। जो फर्दर किसमें ब्लड को ड्रेन कर रहा है, ये हमारी है सुपेरियर थायराइड वेन में ब्लड को ड्रेन कर रहा है, और ये सुपेरियर थायराइड वेन फर्दर ब्लड को किसमें एम्प्टी कर रहा है, ड्रेन कर रहा है, ये हमारी इंटरनल जुगुलर वेन में ड्रेन कर रहा है। कहाँ कहाँ से ब्लड रिसीव करेगी, जैसे हमने देखा था, जो आर्टरी ब्लड को स्ट्रक्चर्स ब्लड को सप्लाई दे रही थी जिस स्ट्रक्चर्स को, तो वहीं से ब्लड को ड्रेन भी करेगी, एपिग्लोटिस को, वेस्टिबुलर फोल्ड को और लेरिंजियल म्यूकोजा को। ऐसे ही इंफीरियर लेरिंजियल वेन इंफीरियर पार्ट ऑफ द लेरिंग से ब्लड को लेगा और कहाँ ड्रेन करेगा, इंफीरियर थायराइड वेन में, और वो फर्दर किसमें ड्रेन करेगी, ब्रेकियोसेफेलिक वेन में। और कहाँ कहाँ से ब्लड को रिसीव करेगा, वोकल फोल्ड को, सबग्लॉटिक म्यूकोजा, लेरिंजियल। ये सेम आर्टरी से ब्लड सप्लाई दे रही थी, तो वेन इससे ब्लड को ड्रेन करेगा। हमने आर्टरी में पढ़ा था, ये सब पार्ट को ब्लड सप्लाई मिल रहा था, तो ये सब पार्ट से वेन ब्लड को ड्रेन करेगा। तो इन्फीरियर पार्ट को अभी देखते हैं हम, लेरिंग्स का। ये हमारे किस इंफीरियर एस्पेक्ट को किससे सप्लाई मिल रहा है, सॉरी वेनस ड्रेनेज हो रहा है, इन्फीरियर लेरिंजियल वेन से वेनस ड्रेनेज हो रहा है, जो किसकी ब्रांच है, हमारी इन्फीरियर थायराइड आर्टरी की ब्रांच है। और वो किसमें, सॉरी ट्रिब्यूटरी है, और किसमें ड्रेन कर रही है ब्लड को फर्दर, इस ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक में, राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन दिख रहा है आपको, ब्रेकियोसेफेलिक वेन में ड्रेन कर रहा है। तो इसमें मैं आपको 2D में भी दिखा देती हूँ, ये हमारी इन्फीरियर लेरिंजियल वेन है, सबको इरेज कर रही हूँ। ये हमारी इन्फीरियर लेरिंजियल वेन है, जो किसकी ब्रांच है, इन्फीरियर थायराइड वेन की ब्रांच है, और किसमें ब्लड को ड्रेन कर रही है, हमारी सब क्लेवियन, सॉरी ब्रेकियोसेफेलिक, इसमें लेबलिंग नहीं है, हमारी ब्रेकियोसेफेलिक वेन में ड्रेन कर रही है। तो हमने आर्टेरियल सप्लाई देख लिया, वेनस ड्रेनेज देख लिया, और हम नर्व सप्लाई और लास्ट में लिम्फेटिक ड्रेनेज पढ़ेंगे। नर्व सप्लाई पे आते हैं, नेम वही सेम है, इसमें बस आप इन्फीरियर मत याद रखना, नर्व सप्लाई में सुपेरियर लैरिंजियल नर्व याद रखना और रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, इसमें इंफीरियर मत लिख देना, इसमें क्या लिखना है आपको, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। अब तक हम क्या लिख रहे थे, सुपेरियर लैरिंजियल आर्टरी, इंफीरियर लैरिंजियल आर्टरी, सुपेरियर लैरिंजियल वेन, इंफीरियर लैरिंजियल वेन, बट आपने नर्व में क्या लिखना है, सुपेरियर लैरिंजियल नर्व एंड रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, इंफीरियर लैरिंजियल नर्व मत लिखना। तो ये कहाँ से अराइज होती है, वेगस नर्व से अराइज होती है। इसकी भी फर्दर दो ब्रांच होती है, एक इंटरनल ब्रांच होती है और एक एक्सटर्नल ब्रांच होती है। तो पहले आप 2D में देखो, ये हमारी वेगस नर्व है, इसमें से क्या निकली, हमारी लैरिंजियल नर्व, इसकी दो ब्रांच है, ये हमारी सुपेरियर, ऊपर साइड सुपेरियर और नीचे साइड हमारी सुपेरियर लैरिंजियल नर्व की इंटरनल ब्रांच, और यहाँ बाहर की तरफ इसकी एक्सटर्नल ब्रांच, ये सुपेरियर लैरिंजियल नर्व की एक्सटर्नल ब्रांच। तो वेगस नर्व क्या दे रही है, लैरिंजियल नर्व दे रही है, सुपेरियर लैरिंजियल नर्व की दो ब्रांच है, ये हमारी इंटरनल ब्रांच है और ये हमारी एक्सटर्नल ब्रांच है। जो हमारी इंटरनल ब्रांच है वो किसे नर्व सप्लाई दे रही है, सेंसरी टू द सेंसरी सप्लाई दे रही है, किसे, लैरिंजियल म्यूकोजा को अबव द वोकल फोल्ड। और हमारी जो एक्सटर्नल ब्रांच है वो मोटर सप्लाई दे रही है। नर्व में दो सप्लाई मिलती है, एक सेंसरी सप्लाई मिलती है और एक मोटर सप्लाई मिलती है। तो सेंसरी सप्लाई इंटरनल ब्रांच से मिल रहा है और मोटर सप्लाई हमारी एक्सटर्नल ब्रांच से मिल रहा है। मोटर सप्लाई एक्सटर्नल ब्रांच के थ्रू मिल रहा है, किससे दे रही है, क्रिकोथायरॉइड मसल को दे रही है। सो अभी आप 3D में देखोगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा नर्व सप्लाई ऑफ लैरिंग्स में। देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा वेगस नर्व है जो भी हाईलाइट हुआ, और आप लेफ्ट में लेबलिंग भी फोकस करते जाओ। ये हमारी वेगस नर्व है, इसमें से एक ब्रांच कौन सी निकल रही है, हमारी सुपेरियर लैरिंजियल नर्व, जो हमारे लैरिंग्स को नर्व सप्लाई दे रही है। अब इस सुपेरियर लैरिंजियल नर्व की भी देखो फर्दर दो ब्रांच है, एक आउटर साइड में बाहर की तरफ हमारी एक्सटर्नल ब्रांच है सुपेरियर लैरिंजियल नर्व की, और जो लैरिंग्स में अंदर जा रही है, इंटरनली जा रही है, ये हमारी इसकी इंटरनल ब्रांच है। ये हमारी क्या है, लैरिंग्स की सुपेरियर लैरिंजियल नर्व की इंटरनल ब्रांच है। तो जो इंटरनल ब्रांच है ये किसे सप्लाई दे रही है, लैरिंग्स की म्यूकोजा को, लैरिंजियल म्यूकोजा को कौन सी सप्लाई दे रही है, सेंसरी सप्लाई दे रही है। लेकिन जो ये एक्सटर्नल ब्रांच है ये मोटर सप्लाई देती है, किस कौन सी मसल्स को, क्रिकोथायरॉइड मसल्स को। तो आपको याद रखना है कि एक्सटर्नल वाली हमारी मोटर सप्लाई दे रही है, जो भी हाईलाइट है ये वाली नर्व हमारी एक्सटर्नल सप्लाई, सॉरी ये जो भी ऑलरेडी नर्व हाईलाइट है ये हमारी एक्सटर्नल ब्रांच कौन सी सप्लाई दे रही है, मोटर सप्लाई दे रही है। लेकिन जो हमारी ये अभी हाईलाइट हुई इंटरनल ब्रांच, ये कौन सी नर्व सप्लाई देती है, सेंसरी नर्व सप्लाई देती है। तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है, इंटरनल ब्रांच में आपको सेंसरी नर्व सप्लाई लिखना है और एक्सटर्नल में आपको बताना है कि मोटर सप्लाई देती है। तो सेंसरी किसे देती है,
लैरिंग्स के म्यूकोजा को देती है। ऐसे याद रख लो, इंटर्न में हमारे अंदर साइड क्या आता है, लैरिंग्स का म्यूकोजा की लाइनिंग आती है, तो इंटरनल वाली ब्रांच किसको सप्लाई देगी, लैरिंग्स के म्यूकोजा को सप्लाई देगी। बट कौन सा सप्लाई देगी, सेंसरी सप्लाई देगी। और ये जो एक्सटर्नल वाला ब्रांच है ये मोटर सप्लाई देगी हमारे क्रिकोथायरॉइड मसल्स को। तो एक नर्व आपको क्लियर हो गया होगा, सुपीरियर लैरिंजियल नर्व। अब दूसरे नर्व पे आते हैं। 2 आर्टरी सप्लाई देती है, 2 नर्व सप्लाई देती है, 2 वेन्स होती है। सेकंड नर्व पे आते हैं रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। ये भी फर्दर किसकी ब्रांच है, वेगस नर्व की ब्रांच है। ये मोटर सप्लाई दे रही है टू इंट्रिंसिक लैरिंजियल मसल्स को, और सेंसरी सप्लाई दे रही है लैरिंजियल म्यूकोजा को। तो सेकंड नर्व पे आते हैं हमारे लैरिंग्स में। ये हमारी वेगस नर्व है, इसमें से एक ब्रांच निकल रही है हमारी रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। ये हमारी कौन सी नर्व है, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। देखो ये वाली जो अभी हाईलाइट हुई है पिंक से, ये हमारी रिकरेंट लैरिंजियल नर्व है, जो किसकी ब्रांच है, वेगस नर्व की। एक हमने सुपीरियर लैरिंजियल नर्व पढ़ लिया, तो अब इसको इंफीरियर लैरिंजियल नर्व क्यों कहते हैं, क्यों नहीं कहते। देखो ये जो नर्व है ये कैसे अपने आप को बेंड करके अपवर्ड असेंड कर रही है, बेंड कर रही है और ऊपर की तरफ जा रही है। तो मतलब रिकरेंट इसलिए कह रहे हैं, इसे रिकरेंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये अपने आप को ऐसे फॉरवर्ड बेंड करके ऊपर की तरफ जा रही है। और ये नर्व सप्लाई मोटर सप्लाई भी देती है और सेंसरी सप्लाई भी देती है। मोटर सप्लाई किसे देगी, लैरिंग्स के मसल्स को देगी, और सेंसरी सप्लाई लैरिंग्स के म्यूकोजा को देगी। तो अभी आपको ज्यादा कंफ्यूजन होगा, सेंसरी सप्लाई किससे मिल रही है, मोटर सप्लाई किससे मिल रही है। बस आप एक फॉर्मूला बना लो, सेंसरी सप्लाई लैरिंग्स के म्यूकोजा को मिलेगी। इधर भी हमारे सेंसरी सप्लाई किसको देगा, लैरिंग्स के म्यूकोजा। दोनों में ही सेंसरी सप्लाई लैरिंग्स के म्यूकोजा को ही मिलती है। अब मोटर सप्लाई अब इधर मसल्स को भी मिल रही है, मोटर सप्लाई यहाँ मसल्स को मिल रही है। तो एक ऐसा बना सोच लो कि सेंसरी सप्लाई किसे दे रही है, म्यूकोजा को दे रही है, और मोटर सप्लाई किसे दे रही है, मसल्स को दे रही है, M2 और SM। नर्व सप्लाई के बाद देखते हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज। तो 2 लिम्फ नोड से इसका लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है हमारे लैरिंग्स का, सुपीरियर लैरिंजियल लिम्फ नोड एंड इंफीरियर लैरिंजियल लिम्फ नोड। देखो सब में सेम था, आर्टरी में सुपीरियर लैरिंजियल आर्टरी और इंफीरियर लैरिंजियल आर्टरी। ये देखो ये हमारा सुपीरियर लैरिंजियल आर्टरी, नीचे हमारा इंफीरियर लैरिंजियल आर्टरी। वेन में भी 2 सेम, सुपीरियर लैरिंजियल वेन, इंफीरियर लैरिंजियल वेन। देखो ये हमारा सुपीरियर लैरिंजियल वेन और ये हमारा इंफीरियर लैरिंजियल वेन। लिम्फेटिक ड्रेनेज में भी सेम है, सुपीरियर लैरिंजियल लिम्फ नोड, इंफीरियर लैरिंजियल लिम्फ नोड। बस आपको एक नर्व में थोड़ा सा याद रखना है, एक होता है सुपीरियर लैरिंजियल नर्व, एक होता है हमारा रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। लिम्फ नोड पे वापस आते हैं। सुपीरियर लैरिंजियल लिम्फ नोड कहाँ से ड्रेन करती है, डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड से ड्रेन करती है। रिसीव कहाँ से करती है, लिम्फ को फ्रॉम एपिग्लोटिस। सुपीरियर में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आते हैं, उसी से ही आप इमेजिन कर लो, हमारे लैरिंग्स के सुपीरियर पार्ट से जो जो स्ट्रक्चर्स आते हैं वहां से वो लिम्फ को ड्रेन करेगी। ऊपर हमारे क्या होता है, लैरिंग्स के सुपीरियर में एपिग्लोटिस होता है, वेस्टिबुलर फोल्ड होता है, लैरिंजियल म्यूकोजा होता है। ऐसे इंफीरियर में क्या क्या आता है हमारा, कहाँ से लिम्फ को रिसीव करेगी, इंफीरियर जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं हमारे लैरिंग्स में वहां से। इंफीरियर में आता है हमारा वोकल फोल्ड, सब एपिग्लोटिक म्यूकोजा एंड लैरिंजियल म्यूकोजा, सॉरी लैरिंजियल मसल्स। तो ये 3 जगह से हमारे इंफीरियर लैरिंजियल लिम्फ नोड हमारे लिम्फ को रिसीव करेगी। और कहाँ ड्रेन करेगी, प्रीट्रकियल और पैराट्रकियल लिम्फ नोड में। ये इसका डायग्राम है, ये हमारा प्रीट्रकियल लिम्फ नोड है और ये हमारा पैराट्रकियल लिम्फ नोड है। तो यहाँ से फर्दर इसमें ड्रेन कर देगी इन लिम्फ नोड में। तो अगर आपको और अच्छे से एनाटॉमी के जितने भी टॉपिक्स है आपको 3D एनिमेशन के थ्रू समझना है, PPT के नोट्स भी आपको चाहिए और आपको 2D डायग्राम भी चाहिए, तो आप चैनल पर जाके बाकी एनाटॉमी के टॉपिक्स 3D एनिमेशन के थ्रू पढ़ सकते हैं। नोट्स भी आपको मिल जाएंगे और आपको वहाँ 2D डायग्राम भी मिल जाएगा। तो आप अपने एनाटॉमी में टफ मत समझें और इसको क्लियर इजी कंसेप्ट से पढ़ें चैनल पर जाकर।